अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसा कि आज के शो का आगाज़ आप लोगों ने देखा कि क्या खूबसूरत मोमेंट था, और ये मोमेंट हम कहेंगे लाइफ टाइम मोमेंट था, तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। अरशद नदीम के लिए लाइफ टाइम मोमेंट, हर पाकिस्तानी की लाइफ टाइम मोमेंट, हम सब के लिए लाइफ टाइम मोमेंट था। और एक बहुत बड़ी कामयाबी, 60 साल का तवील इंतज़ार, और उसके बाद ये एक बड़ी कामयाबी जो कि पाकिस्तान के हिस्से में है। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स का जो इख्तिताम है वो गोल्ड मेडल पर किया। हमारे मेडल्स की तादाद कम है, उस पर भी हम बात करेंगे, और क्या वजूहात है उस पर बात करेंगे, क्या होना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक खुशी का लम्हा है, खुशी का मोमेंट है, और सबसे इसके मुबारकबाद पूरी कौम को इस पर देंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट पूरे पाकिस्तान के लिए। जहाँ जहाँ भी दुनिया में पाकिस्तानी बसते हैं, आई एम श्योर कि वो बहुत आज फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे अरशद नदीम के ऊपर, इससे कुछ दिन पहले नू भट्ट के ऊपर, और जितने भी हमारे एथलीट्स हैं। लेकिन रात की जो स्पेशल इवेंट था इसका, जेवलिन का, फील्ड एंड ट्रैक में पाकिस्तान ने 60 साल बाद पहला मेडल जीता है। और जो हमने इस शो के दौरान बातें की, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की, अपनी फैसिलिटेशन की, अपने एथलीट्स की लुक आफ्टर की, अगर हम उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें और उसके बावजूद ये रिज़ल्ट पाकिस्तान को दिया अरशद नदीम ने, तो उनको तो जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है, उसकी कोई इंतहा ही नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने मतलब एक एल्बो इंजरी के बावजूद उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, कॉमनवेल्थ गेम्स का भी ये रिकॉर्ड है, 90 मीटर से शायद वो वाहिद एशियन है जिसने इससे आगे, साउथ एशियन है जिसने इससे आगे थ्रो किया है। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और आई थिंक कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सहूलियात की कमी, और ऑब्वियसली फाइनेंशली एक कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे एथलीट्स, लेकिन उसके बावजूद ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये खुश नसीबी नहीं तो हमारा हमारे मुल्क के लिए इससे बड़ी क्या और हो सकती है। वहाँ पे दूसरे ममालिक वो है जहाँ पे बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है एक स्पोर्ट के लिए, और वहाँ से लेकर उसका खाना पीना, सोना उठना, हर चीज़ डिजिटली रिकॉर्ड होती है, ताकि वो जब इस दिन तक पहुँचे जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो या वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो या ओलंपिक्स हो, तो वो सारा डाटा ड्रिवन रिकॉर्ड के साथ जाता है और हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोच ही मिसिंग थे हमारे प्लेयर, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद इतनी शानदार अचीवमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि हमारे जितने भी लोग जो कि पावर में हैं, जिनके हाथ में ऑब्वियसली वो पोजीशंस हैं जहाँ से इन लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है, कि इस मौके के ऊपर इतना इसको अप्रिशिएट करें, इस एक मिसाल कायम करें, और यहाँ से फिर नेक्स्ट आने वाले जो आपके एथलीट्स हैं, और इवन अरशद को भी, अभी यंग है, अभी तो बहुत सारी गेम्स खेलनी है, इसको सपोर्ट करें। और देखें बाकी भी लड़के जिन्होंने हमारा एक ही एथलीट था एशियन जो टॉप 10 में था, शजर अब्बास, अब वो इस्लामिक गेम्स में जा रहे हैं। सो बेशुमार इसमें ऐसी चीज़ें हैं। नू भट्ट ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं एक क्लिप देख रहा था, उसमें वो हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड के एक अफसर कह रहे थे कि हमने उसका डाइट का और ट्रेनिंग का खर्चा उठाया हुआ था। तो भाई और किसने उठाना है? और आप हैं किस लिए? ये फेडरेशन बनी किस लिए? आपको जॉब मिली क्यों है? आपको जॉब इसलिए तो नहीं मिली कि आप आके ये बात इस तरह से करें कि जैसे किसी पे एहसान कर रहे हैं। आपकी जॉब क्रिएट जो हुई है वो स्पोर्ट्स की वजह से हुई है। ये स्पोर्ट्समैन है तो ये स्पोर्ट्स बोर्ड की जॉब है। तो आप आके ये कह रहे हैं कि जी हमने उसका डाइट का और ट्रेनिंग का खर्चा उठाया था। वेल, यू आर देयर फॉर दैट। इसके अलावा आपकी और कोई वहाँ पर किसी कोच की, किसी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती अगर एथलीट्स का ख्याल नहीं रखना। और सलमान, एक और आप बड़ा अहम नुकता आपने उठाया, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। और जो विनिंग प्राइस है जो स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया है, वो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो हैं उनको मिलनी है, बट उसका ऐलान कल इस तरीके से किया गया जिसका देखिए पर्सनली मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह कुछ एहसान किया जा रहा है। ये इन लोगों ने अर्न किया है। कल जो इन्होंने इनामात का ऐलान किया है वो तो मिलना ही मिलना है इन खिलाड़ियों को। अगर आप ये मेडल जीत कर आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में तो वो मिलना है, लेकिन जिस तरीके से ऐलान किया जा रहा, पर्सनली आप इस पर क्या समझते हैं? क्योंकि मुझे वो तरीकाकार कुछ सही नहीं लगता। देखिए जी, क्या ऐलान किया जा रहा है, ये तो एक सेट रूल है। ये तो एक सेट रूल है कि ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगा तो 10 मिलियन मिलेगा, कॉमनवेल्थ जीतेगा गोल्ड मेडल तो 50 लाख मिलेगा, और इसी तरह हाफ हाफ कर ले सिल्वर का भी और ब्रॉन्ज का भी। उसका कल टीवी पर आकर ऐलान करना, तो ऐलान कर रहे हैं आप, उसका ऐलान आपको ये करना चाहिए कि जब एथलीट जा रहे हो तो आप बताएं कि ये हमारा एथलीट है, इतने सालों में ये हमने उसकी ट्रेनिंग की है, ये उसका कोच है 2 साल से, ये अब जा रहे हैं, प्लीज़ विश अस गुड लक कि हम जाके पाकिस्तान के लिए मेडल लाएं। तो उसके बाद आपकी कोई स्टोरी में जान पड़ती है कि यार ये बंदे साथ थे जाने से पहले। आपका तो नामो निशान नहीं होता पहले, लेकिन जब कोई प्लेजेंटली सरप्राइज करता है हमें जाके एथलीट, जिसको खुदा दाद सलाहियत होती है, और वो जाके उसके बलबूते पे जीत आता है, तो उसके बाद फिर लोग साथ लगना शुरू होते हैं। और फिर ऐलान करने का तो शौक है ना पाकिस्तान में हर एक को,
लेकिन ऐलान तो वो होगा जो इस रूल से हट के किया जाएगा। कोई उसको कोई मल्टीनेशनल स्पॉन्सर करे, पाकिस्तान में जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, वो उसको रिवॉर्ड करें। जब मुझे याद है जब 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, हर बड़े ग्रुप ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर पैसे निछावर किए थे लोगों ने, और उस वक्त शौकत खानम भी बन रहा था, वो भी एक मूव चली हुई थी, उसको लेकर भी लोग सेंटिमेंटल थे। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा लड़का है जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है एथलीट्स की, यानी कि उनको ना देखा जाता है टेलीविजन के ऊपर, ना किसी को उनका नाम पता होता है जब तक वो दुनिया में अपना नाम नहीं कर लेते। यानी कि दुनिया जब उनका नाम लेती है तो मुल्क में पता चलता है कि यार ये भी कोई है, ये भी कोई है। तो अगर ये हमारे हालात हैं तो ये कोई फख्र से बताने वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने वाला जो हीरो है पाकिस्तान का, अरशद नदीम हो गए, नू भट्ट हो गए, और जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, मोहम्मद इनाम, हक बनता है वो इनको देना चाहिए। इनाम भट्ट हैं, उन्होंने भी ऑब्वियसली सिल्वर जीता। जमान अनवर हैं, शरीफ ताहिर, शाह हुसैन, इनायतुल्लाह, अली असद, 8 मेडल्स हम लोग जीते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के मेडल्स की तादाद सलमान हमसे काफ़ी ज़्यादा है, और भारत ने 19 गोल्ड अपने नाम किए हैं। और मतलब बात यह है कि मैं 56 मेडल अपने नाम कर, मेरा दिल दुखता है इस तरह की बात करते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बताना भी ज़रूरी है कि नीरज चोपड़ा जब जीते ना अभी ओलंपिक गोल्ड, तो 20 करोड़ रुपया उन्हें इंडियन उस स्टेट ने दिया जहाँ के वो रहने वाले हैं। 20 करोड़ रुपया उन्हें फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, और 20 इंटू आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट वो डबल कर लें, डबल कर लें, ठीक है। सो तो पाकिस्तानी रुपयों में अगर बात करें तो 40 करोड़ स्टेट ने दिया, 40 करोड़ रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने दिया। उसके बाद उनकी मर्जी की गवर्नमेंट की जॉब दी उनको, ठीक है, और उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ फ्री की, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें इलाज है, जिसमें कल को, और मज़ीद वो अपनी ट्रेनिंग जर्मनी में और दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे भी वो फिजिबल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या किया, एक जो हमारे बिजनेसमैन हैं PSL के फ्रेंचाइज के ओनर, ज़ल्मी फाउंडेशन ने उनके लिए 10 लाख का इनाम अनाउंस किया है, और उसके अलावा जो ऑलरेडी एक रूल्स में है कि अगर कोई कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता तो 50 लाख मिलेगा। और जिस तरह के इस वक्त हालात चल रहे हैं, इतने पैसों में तो एक छोटी गाड़ी नहीं आती, किसी का अपना घर नहीं आता। और मैं देख रहा था एक क्लिप था जिसमें अपने 2 बच्चों के साथ अरशद नदीम थे और उनकी वाइफ थी, और वो ये कह रही थी कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारा अपना घर हो। तो ये कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडलिस्ट है जिसकी बेगम की ख्वाहिश है कि हमारा एक अपना घर हो, हमारी किराए के घर से जान छूट जाए। तो ऐसे ऐलानात करने से पहले ज़रा देख लिया करें जिस तरीके से आप लोग करते हैं कि हमने इनको दिया क्या और कितना ये डिज़र्व करते हैं। शायद किसी कोई आपका नाम पूछना भी ज़रूरी ना समझता, किसी का आप तो शायद कंप्लेनों में नाम आ जाए कि ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, फिर भी जीत गए हैं। तो ये वो एथलीट्स हैं जिनकी वजह से मुल्क भी जाना जाता है और आप लोग भी जाने जाते हैं जो दफ्तरों में काम करते हैं, वरना शायद कोई जानता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्स से वाबस्ता नौकरियां हैं। और अगेन यहाँ पर नाम लेना चाहिए डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की। इस प्रोग्राम में जितनी बात हुई है शायद ही किसी ने की हो। बिल्कुल ऐसे। और ये 8 जो दस्ता है जो मेडल विनर्स है, इसमें से 6 लोग पाकिस्तान वापडा के हैं। बिल्कुल, मैं खुद पाकिस्तान वापडा से हूँ। और हमारे चेयरमैन जब मुझे रखा था तो ज़फ़र महमूद साहब थे, और उनके फ़ौरन बाद इन सीज़न ही वहाँ पे जनरल मुज़म्मिल आ गए जिन्होंने इन लोगों को हायर किया जो आज मेडल्स जीते हैं। बिल्कुल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि खुल के स्पोर्ट्समैन की अपनी कैपेसिटी के अंदर उनको कंफर्म जॉब्स देती है, उनके लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अपनी ताकत के मुताबिक पेश करती है, और वहाँ से एथलीट्स निकलते हैं, और उसको हमारी पिछले हुक्मरानों ने उसको बंद किया है डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को। तो जो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा था उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत थी, उसको बंद किया गया। और अब जब ये स्टैंड अप कर रहे हैं तो हर बंदा उसमें हिस्सेदार बनने की कोशिश कर रहा है कि यार हमारे साथ भी है। सो फॉर गॉड सेक जो चीज़ें होनी चाहिए एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए या स्पोर्ट्स वुमेन के लिए, जो जिसका हक बनता है उसे फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर हम वो सारे काम अच्छी नीयत के साथ करें तो पता नहीं पाकिस्तान की स्टैंडिंग इस टेबल के अंदर और ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कहां से कहां निकल हम हर रोज कोई ना कोई मेडल या कई मेडल्स को सेलिब्रेट कर रहे हो हम। अच्छा सलमान, अब ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मेडल जीत लिए, पता चल गया ये वापडा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वापडा की जो है कोशिश की वजह से, उनकी काविशों की वजह से ये एथलीट सर्वाइव करके यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने जो रोजगार ही वापडा से बिल्कुल है। अच्छा, तो जो लड़कियां हमारे एथलीट्स जो हैं जो नहीं यहाँ तक पहुंचे, जो जीते नहीं हैं, स्टिल इन गेम्स में हिस्सा ले रहे, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। इसी स्पोर्ट्स फ्लिक्स के लिए मैं रिकॉर्डिंग करने गया बैडमिंटन टीम के पास, वहाँ पर हमारी माहूर शहजाद हैं, इरफान हैं, गजाला हैं, 4 लोगों का दस्ता गया, 3 लोग उनमें से वापडा के ग़ालिबन एम्प्लॉय हैं। और
वो सब लोग यही बता रहे हैं, या चारों ही शायद वापडा के जो है वो एम्प्लॉय हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर वापडा ने ना नौकरी ना होती वो अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि आपको अपनी तरफ से बाज़ औक़ात कोई ट्रेनर करना पड़ता है, जिम करनी है, डाइट करनी है, ट्रेनिंग के लिए आपको अपने साथ बाकायदा कोच भी चाहिए होते हैं। एक कोच तो उनके साथ हैं, लेकिन स्टिल अगर वो कह रहे हैं कि उनके पास ये जॉब ना होती, रेहान भट्ट साहब आपको हमारे इसी शो में आए, वो भी इसी वजह से सेटिस्फाइड थे कि उनके पास जॉब है। तो जिनके पास नहीं है वो क्या करें? वो तो ज़ाहिर है नहीं पहुँच पाएँगे। वो जाके उन लोगों से पूछे जो कंपटीशन के नाम पर एक फेक कंस्ट्रक्शन जो कि अपनी बातों के थ्रू उन्होंने की कि जी वो शहर से आएगा, जी सिटी से आएगा, जी डिवीजन से आएगा, जी डिस्ट्रिक्ट से आएगा। ओ भाई, जब किसी को खेलने के पैसे ही नहीं मिलने तो कोई क्यों आएगा? एक कॉमन सेंस की बात है कि जो ग्रोन अप्स हैं, अगर उनका रोजगार उनके खेल से मुंसलिक ही नहीं है तो वो फॉर फन तो इंटरनेशनली आप कम्पीट नहीं कर सकते। ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है। प्रोफेशन का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके आप पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो जब आप उसको मुंसलिक ही नहीं कर रहे पैसों से, आप उसका रोजगार ही नहीं जोड़ रहे उसके काम से, तो किस तरह उसमें आप रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं? कैसे कोई अपने सारे काम, अपनी प्रायोरिटीज छोड़कर वो खेल को वक्त देगा जिसमें पैसा भी लगना है, जिसमें जिम भी जाना है, कोच भी हायर करना है, जिसमें डाइट भी ये वाली होनी चाहिए कि आप जो है वो अपनी इवेंट के हिसाब से आप डाइट करते हैं, जिस तरह का आपको जिस्म चाहिए। ऑब्वियसली आप प्रोटीन डाइट में जाते हैं जो कि महंगी है, आप कार्ब्स को अवॉइड करते हैं, आपका ट्रेनिंग का गियर है, आपने रोज़मर्रा के ऊपर आपका कई चीज़ें आपकी इस्तेमाल होनी है जो कि आम तौर पे आप शायद पाकिस्तान में सारी मिलती भी ना हो। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें कहाँ से अरेंज होंगी जबकि वो इस चीज़ से उसका रोज़गार ही नहीं जुड़ा होगा। बिल्कुल। और आप ये जो छोटी छोटी टीमें बना के कस्बों की, मोहल्लों की, शहरों की, डिस्ट्रिक्टों की मुफ्त में उनको खिलाते हैं। और ऐसे भी इंस्टेंस हुए हैं, अगर मैं उसको क्रिकेट से जोड़ूं तो ऐसा भी हुआ है कि जो डिवीजन डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट है कि कोच को लंच दे दिया गया है और टीम के लिए कोई लंच नहीं, और कोचों ने इनकार किया कि यार अच्छा नहीं लगता, हम बच्चों के सामने खाएं। इसी तरह आपकी हॉकी टीम के जो कोच आपने बाहर से रखे हुए हैं, वो कई महीनों की उसको सैलरी नहीं मिली, आपके प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिली। तो किस चीज़ पे फ़ख्र करें? आपकी कौन सी बात को माने? एक गेम के साथ आपका फिर इसका मतलब सारा ताउन था। तो आई गेस इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जिसका जो डिज़र्विंग प्लेयर्स हैं, जब तक उनके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते, उनका रोज़गार इंश्योर नहीं करते, तो बड़ा मुश्किल है इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट अभी कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि अब उनको पता है कि अब लोहा गर्म में चोट मारने के लिए ऐलानात भी कर रहे हैं और सामने भी आ रहे हैं। ज़ल्मी फाउंडेशन का नहीं, क्योंकि आपने उसका जिक्र कर दिया, और वो ऑफ एंड ऑन करते रहते हैं ऐसे ऐलानात, बट कुछ ऐसे भी मैंने ग्रुप्स देखे हैं जिनकी जानिब से कुछ ऐलानात भी किए जा रहे हैं। तो क्या बेहतर नहीं है कि यही सारे ग्रुप्स, ये जितने भी बड़े हैं, ये पहले आए, इनको मतलब स्पॉन्सर करें, ये लड़कों को ट्रेनिंग पे भेजें? मेरे जहन में आपकी बात सुनते सुनते आइडिया आ गया, किसी टेलीकम्युनिकेशन जायंट को चाहिए अरशद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएं, क्योंकि वो दावा करते हैं सबसे ज़्यादा कवरेज का, तो उसकी थ्रो ने भी 90 मीटर कवर किया है, इससे ज़्यादा बड़ी कभी थ्रो की भी नहीं कवरेज हुई। आपने तो आइडिया भी दे दिया ना। तो कवरेज को जोड़ें उसके साथ और उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएं, और बाकी जो यंग एथलीट्स हैं या जो इनके साथ खेलने वाले हैं, उनके लिए एक डिटर्मिनेशन, उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आए कि जी अगर हम कुछ अचीव करते हैं, हम मेहनत करते हैं, अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाते हैं, और उसके बाद हमें ओनरशिप मिल रही है, हमारी लाइफ बदल रही है, कुछ तो ऐसा देना जिसके ऊपर लोग शौक से इस काम में आए। बिल्कुल। हमारे जो एथलीट्स हैं ना, वो अपने कोचिस को मिस करते रहे हैं, वो कोचिस के बगैर वहाँ पर गए हैं। तो क्या क्या उन्होंने बातें की, मैं आपको सुनाना। ये एक बेबसी की सूरत, ये एक बेबसी की सूरत हाल है कि भाई अब हमारे बस में तो कुछ नहीं है, तो जो मिल रहा है उसी में हमने गुजारा करना है। तो ये एक पैगाम है, एक मजबूर एथलीट का एक पैगाम है कि यार कुछ हमारी तरफ भी देखो, कुछ यहाँ पर भी कोऑपरेट करो, कोई हमारे साथ भी फैसिलिटेशन लेकर आओ, हम पे इन्वेस्ट करो, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। आप देखें ना, आपका जो स्प्रिंटर है, ओनली एशियन इन द टॉप 10, और उसने अपने बाजू पे क्या लिखा हुआ था, अपने कोच का नाम और मिस यू कोच इज इन अ गुड पोजीशन। अब ये सबकी जिम्मेदारी है कि इनको ऑन करें, मैं भी अप्रिशिएट करें। मैं भी एक आइडिया देता हूँ, अगर किसी टेलीकॉम कंपनी ने 4G का इश्तिहार चलाना तो शजर अब्बास तेज है, इंटरनेट तेज है, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। देखिए ये आइडियाज ऐसे ही लिंक होते हैं, ठीक है, आप इसी तरह अपने लोगों को साथ जोड़ते हैं। हमारे देखें, हम फिर कहते हैं दूसरों की मिसाल क्यों देते हैं, क्यों हमारे मुल्क में बाहर के जो हीरोज़ हैं, दूसरी कंट्रीज़ के जो हीरोज़ हैं या हीरोइंस हैं, क्यों उनके एड्स हमारे मुल्क की कंपनियां चलाती हैं, क्यों हमारी दीवारों पे उनकी तस्वीरें हैं? कि अपने हीरो नहीं है? अब अल्लाह ने मौका दिया, क्रिएट करें अपने हीरोज़, इन पे इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। आपकी जो कोई आइसक्रीम में किसी बाहर वाले को ले आया, कोई सेलफोन के लिए किसी बाहर वाले को ले आया, तो
ये लोग कब हीरो बनेंगे? बिल्कुल। तो ये नेशनलिज्म में सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इन तमाम लोगों को ओन करना पड़ेगा, हीरोज क्रिएट करने पड़ते हैं अपनी यूथ को दिखाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो स्कूल में पढ़ा है वो डॉक्टर, इंजीनियर और यही चीज़ें बने। ये जो चीज़ है ना, लार्जर देन लाइफ है। दिस इज़ अ स्टोरी टू टेल टू द जनरेशंस। डॉक्टर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे, एक कह लीजिए कि बहुत शानदार एक ऑक्यूपेशन है, इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन ये जो इवेंट होते हैं जिसमें आप पूरी दुनिया में स्टैंड आउट करते हैं पोडियम के ऊपर जाके, दिस इज़ अ स्टोरी टू टेल। यहाँ से जनरेशंस जो है वो इंस्पायर होती हैं। और जब ग्रीन फ्लैग सबसे ऊपर होता है और आपका तराना वहाँ पर जो है वो तराना आपका चल रहा होता है, तो वो इससे ज़्यादा जो है वो बड़ा मोमेंट क्या है। तो कोच का ही जिक्र, अरशद नदीम भी, इनाम भी कोच का जिक्र, सभी की जानिब से कोच का जिक्र किया जाए। इनफैक्ट इनाम के साथ तो थे, बट इनाम के जो इश्यूज़ हैं वो ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ की है। क्यों मैट, ये लोग बीच रेसिंग में क्यों गोल्ड जीतते हैं? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी पर इनकी प्रैक्टिस होती है और वो मैट नहीं है जहाँ पर ये वाली गेम्स होती हैं। तो बहरहाल उसके बावजूद हमारे जो एथलीट्स हैं इन्होंने कौमी परचम को बुलंद किया है और हमारा जो वकार है उसे बुलंद किया है और अपने ऑन पे यहाँ तक पहुँचे हैं। बेस्ट विशेज़ हैं, हम कोशिश करते रहें कि इनके लिए आवाज़ उठाते रहें और कौमी परचम जिसको इन्होंने बुलंद किया वो मज़ीद बुलंद से बुलंद तर होता जाए और दिन दुगनी रात चुगनी ये मुल्क तरक्की करे। और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।